हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। अभी तक हमने जो है बहुत सी चीज़ें सीख ली है हमारे इस सीरीज़ के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और जो है हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा आईएफसी कैंडल क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इसके बाद में आपने जो है अपनी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अभी तक अगर आप ये सीरीज़ को देख रहे हो और अभी तक आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ऑलमोस्ट सेटअप कैसे लिए जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब जो है एडवांस कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे साथ में, और ट्रेडिंग भी करते रहेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है मिटिगेशन। ओके, मिटिगेशन मतलब कि एक तरीके से मिटिगेट होना, कि कौन से ऑर्डर फ्लो वैलिड है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है, उसका चेकिंग करना एक तरीके से मिटिगेशन कहलाता है। मतलब वो मिटिगेट है या नहीं। जो अनमिटिगेटेड है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप होगा, मतलब फेयर वैल्यू गैप होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, अनमिटिगेटेड कहेंगे। ओके, और जिनमें फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा वह जो है यहाँ पे मिटिगेशन कहलाएगी। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप है तो वो अनमिटिगेटेड है, और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, एक तरीके से यहाँ पे मिटिगेटेड कैंडल कहलाएगी। कौन सी, मिटिगेटेड कैंडल की ये यहाँ पे मिटिगेटेड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डमी चार्ट के साथ में, समझते हैं पहले कि यहाँ पे मिटिगेशन, और फिर जो है यहाँ पे रियल चार्ट पे समझेंगे। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, एकदम फील आ रहा है ना रियल वाला स्ट्रक्चर के। एक्चुअली में यस, मार्केट में ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। मार्केट में जस्ट इस तरीके से मार्केट नहीं चलते एकदम ऐसे, इस तरीके से मार्केट अप, फिर वापस डाउन, फिर हल्का अप डाउन, फिर एकदम सडनली डाउन, फिर एकदम अप। इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे हम समझते हैं, जैसे ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमको डाउन साइड के ऑर्डर फ्लोज वगैरह निकालने हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह निकालने हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन में एक सेलिंग आई एंड देन वापस मार्केट अप गया। दैट मीन कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एज ये आपका सेलिंग, अगर एक सिंगल कैंडल है तो वो क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। और अगर बहुत सारी कैंडल से मिलके बना है वो सेलिंग एरिया, जैसे कि ये 2 कैंडल से मिलके बना, ये भी 2 कैंडल से मिलके बना, ये 2 कैंडल से मिलके बना, तो ये एक ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। और एक सिंगल कैंडल का सेलिंग एरिया, या फिर जस्ट एक सिंगल कैंडल को हम एज्यूम करते हैं तो वो जो एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। या फिर जिस कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप होता है, सेलिंग का जरूरी नहीं है, जिस कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप होता है और उस कैंडल के बाद में एक अग्रेसिव मोमेंटम आया होता है, या फिर वो कैंडल जो एक ऐसे एरिया में बनी है जहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी है या बहुत अच्छा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है वहाँ पे, और बाइंग चांसेस है वहाँ पे, और वहाँ से बाइंग आ जाती है, तो फिर वो कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक होती है, जैसे समझते हैं अभी। ओके, ये कैंडल यहाँ पे रिसेंट सेलिंग कैंडल बनी, मार्केट बाइंग में गया, दैट मीन कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट ड्रॉप करके वापस आया, क्या हो गया, इसको टेस्ट कर दिया, इसको टेस्ट किया, मार्केट बाउंस किया। दैट मीन क्या हो गया कि ये कैंडल मिटिगेट हो गई, मतलब मिटिगेशन हो गया। इसको क्या कहेंगे, मिटिगेशन हो जाना। तो ये क्या है, मिटिगेटेड है। ओके, अब वापस आगे कंटिन्यू, जैसे कि मार्केट आगे कंटिन्यू किया, फिर सेलिंग में आया, तो अब मार्केट ने क्या किया, एक एज एक फ्लो क्रिएट किया। तो ये क्या है, एक फ्लो है, ऑर्डर फ्लो मार्केट का। जब भी मार्केट इस फ्लो को ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे अराउंड इस वाले एरिया से, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, या इस कैंडल ग्रीन वाले ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो वापस इसको क्या कर दिया, रेड वाले ने टेस्ट कर दिया, मतलब आगे भी आप देखोगे तो आगे टेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक तरीके से मिटिगेटेड हो गया, मिटिगेटेड फ्लो। ओके, बट अगर हम पीछे देखें थोड़ा सा बैक साइड, तो एक कैंडल हमें नजर आ रही है, ये वाली, ये क्या है, एक अनमिटिगेटेड है। रीजन, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है एफवीजी, इसके कारण क्या है, ये अनमिटिगेटेड है, मतलब मिटिगेशन नहीं हुआ है, नॉन मिटिगेशन। ओके, ये है अनमिटिगेटेड कैंडल। सो ये अनमिटिगेटेड कैंडल है यहाँ पे, तो इस पे जो है इन फ्यूचर जब भी मार्केट आता है तब हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है, हम बस इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि कौन मिटिगेशन है और कौन अनमिटिगेशन है, उसको पहचानना, उसमें फर्क देखना मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड कैंडल का। ओके, ठीक है, जैसे ये फ्लो भी देखेंगे हम, फ्लो भी मिटिगेटेड है ये। ओके, अगर इस फ्लो को ही हम ड्रॉ करें, जैसे बड़ा वाला फ्लो, तो जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये वापस मिटिगेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब वापस मार्केट यहाँ पे लो आया, इसको टेस्ट कर दिया, दैट मीन कि ये क्या हुआ, ये भी फ्लो अब जो है मिटिगेट हो गया। इतने टाइम अनमिटिगेटेड था बट अब जो है मिटिगेट हो गया, ये भी मार्केट वापस कंटिन्यू अपसाइड में गया। अब कौन सा, ये वाला पूरा फ्लो अभी तक अनमिटिगेटेड है। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से ब्रेक करके वापस इसको टेस्ट कर देता है, तो ये फ्लो भी क्या हो जाएगा, मिटिगेटेड फ्लो हो जाएगा। और कैंडल कौन सा, ये वाला कैंडल एक अनमिटिगेटेड है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे आता है,
या फिर यहाँ से बिलो भी जाता है तो भी क्या होगा, ये कैंडल मिटिगेट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे एक हमें समझना है कि मिटिगेशन कैसा होता है, कि मिटिगेट हुआ या नहीं हुआ, हमें बस डिफरेंस देखना है। तो ये हमने डमी स्ट्रक्चर पे समझा कि मिटिगेशन क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम थोड़ा सा रियल चार्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ओके, और रियल चार्ट पे देखते हैं कि रियल चार्ट पे जो है मार्केट में किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो है यहाँ पे मिटिगेशन है या नॉन मिटिगेशन है। ठीक है, जैसे कि ये BTC USDT का ही चार्ट है, ओके। जैसे कि अगर एज ए स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है बट एज ए स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं देखूँ तो जैसे ये लो मार्केट मोमेंटम के साइड में है, डाउन साइड की तरफ है, ओके, मार्केट मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है। अब देखते हैं ऑर्डर फ्लोज और ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं। ये बस मोमेंटम क्यों देखा है, क्योंकि हम ऐसा ना हो कि ये ऐसे हम जो है ब्लॉक देखें, हमको सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद में प्रॉपरली ये क्या है, एक फ्लो बना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बना, एक ऑर्डर फ्लो बना है, ओके, ये क्या है, एक ऑर्डर फ्लो बना है ये वाला मार्केट का यहाँ पे। अब मार्केट ने इससे पहले भी बहुत से फ्लो बने, देखो जैसे ये फ्लो बना यहाँ पे, ठीक है, बट ये इस वीक ने मिटिगेट कर दिया, ठीक है, फिर ये फ्लो बना यहाँ पे बट वापस प्राइस आया तो मिटिगेट कर दिया। इस तरीके से ये भी फ्लोज बने, वापस प्राइस आया मिटिगेट कर दिया। बट जो ये वाला फ्लो बना, यहाँ वाला फ्लो, इसको मार्केट ने क्या किया, वापस मिटिगेट नहीं किया, सीधा सडनली ड्रॉप कर गया, वापस आया बट अभी भी मिटिगेट नहीं किया। आप देखोगे तो एक प्रॉपर्ली इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला पूरा एक गैप है, ओके। सो ये वाला क्या हुआ, एक अनमिटिगेटेड एरिया है, मतलब कि जो बायर इस एरिया में जो बाय किए थे, मतलब जैसे ही मार्केट डाउन आया था फिर एकदम बाय मोमेंटम दिया यहाँ पे, तो जो बायर यहाँ पे बाय किए थे तो वो क्या है, बायर यहाँ पे अभी भी स्टक है एज ए लिक्विडिटी की तरह यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है ये वाला एरिया इन फ्यूचर आपका एक फ्लो की तरह काम करेगा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये वाला एरिया क्या है, अनमिटिगेटेड है। ठीक है, जैसे वापस कंटिन्यू यहाँ पे डाउन साइड में वापस मार्केट मोमेंटम, जैसे यहाँ पे फ्लोज देखें, जैसे यहाँ सिंगल एक कैंडल दिख रहा है हमें, एक ये वाला एक फ्लो है बट ये जो है यहाँ पे पार्शियली मिटिगेटेड, ये थोड़ा डाउन साइड में हल्का मिटिगेटेड है, बारीक सा, एक प्रॉपर फ्लो नहीं है। बट एक कैंडल को देखते हैं, ये वाला एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये कैंडल क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्रॉपरली बना है, ये वाला ग्रीन वाला कैंडल, इसने ट्रैप किया एंड देन मार्केट फॉल किया। इसके बाद फ्लोज बने, जैसे ये एक बाइंग फ्लो था यहाँ पे, पर ये पार्शियली यहाँ पे क्या हो गया, मिटिगेट हो गया, वापस सॉरी ये पूरा ही मिटिगेट हो गया ऑलमोस्ट। फिर वापस ये वाला एक फ्लो बना यहाँ तक, ये भी जो है ब्रेकडाउन के बाद मिटिगेट हो गया। फिर ये वाला फ्लो बना यहाँ पे, ये भी मिटिगेट हो गया इस वाले वीक से। फिर उसके बाद इस तरीके से ये फ्लो बना, ये भी जो है यहाँ पे मिटिगेट हो गया। तो इस तरीके से सारे ही फ्लो क्या हुए, मिटिगेट हो गए। ठीक है, अब जो है ये वाला एक फ्लो रहा, या सॉरी ये वाला एक ब्लॉक रहा जो एक अनमिटिगेटेड है। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये वाला ब्लॉक एक अनमिटिगेटेड है इस वाले पूरे सीरीज के अंदर। ठीक है, मतलब हमको बस आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन से एरिया मिटिगेटेड है और कौन से एरिया अनमिटिगेटेड है। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये अनमिटिगेटेड एरिया है हमारा। ओके, सो ये हमने इस वीडियो में समझा कि अनमिटिगेटेड या मतलब मिटिगेशन क्या होता है और अनमिटिगेटेड क्या होते हैं, कौन से एरियाज अनमिटिगेटेड होते हैं और कौन से एरियाज जो है मिटिगेटेड होते हैं, कौन से फ्लो और कौन से ब्लॉक। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आपने अभी तक तो वन वर्ड ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। हमने एक और सीरीज स्टार्ट की आपके लिए 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज, जस्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर 1-1 मिनट के वीडियोज रहेंगे जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस ट्रेडिंग सिखाएंगे, जिसके अंदर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी आएगा लास्ट में। आपका 75 डेज का पूरा चैलेंज है। ठीक है, ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने इसी चैनल वन वर्ड ट्रेडिंग पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से।